एक गांव था टायरपुर, जिससे थोड़ा दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी गोल मटोल चमकदार पीली कार रहती थी। उसका नाम था गोल्डन गूंज। सब उसे प्यार से गुंजू कह के बुलाते थे। जी हाँ, गुंजू। और वो इसलिए क्योंकि जब भी वह बोलती थी उसकी हंसी टुन 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 करके गूंजती थी। गुंजू वैसी थी तो बहुत प्यारी, लेकिन उसके साथ एक अजीब बात भी थी। वह जब भी उत्साहित होती उसकी हेडलाइट्स अपने आप बहुत ज्यादा चमकने लगती थी। इतनी ज्यादा कि सामने वाला कुछ देर तक देख ही नहीं पाता था। इस वजह से लोग उसे रात में पार्क करते और दिन में भी कई कारें उससे दूरी बनाती। बच्चे उस पर हंसते और बोलते, गुंजू की टॉर्च ने फिर सबको अंधा कर दिया। गुंजू ये देखकर दुखी हो जाती और सोचती, क्या मैं सच में सबके लिए एक परेशानी हूँ? एक शाम वो अकेली उदास खड़ी यही सोच रही थी। तभी उसके पास एक बुजुर्ग मोची आया, बूढ़े टायरू काका, जो पुरानी कारों के पहिए ठीक करते थे। वह मुस्कुराकर बोले, अरे यह चमक उदासी के लिए नहीं, दुनिया रोशन करने के लिए है मेरी बच्ची। गुंजू ने कहा, पर काका, सब कहते हैं मेरी रोशनी उन्हें परेशान करती है। टायरू काका ने बड़े ही सहज भाव से कहा, कभी कभी जिसे दुनिया हमारी कमी समझती है ना, वही चीज किसी और के लिए वरदान बन जाती है। एक दिन खबर आई कि पहाड़ियों के पीछे वाली पुरानी सुरंग में अंधेरा इतना बढ़ गया है कि कोई गाड़ी वहां से गुजर नहीं पा रही थी। स्कूल बस भी फंस गई थी, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे डरे हुए बैठे थे। किसी भी गाड़ी की हेडलाइट काम नहीं कर रही थी और कोई अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। गुंजू का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? बड़ी बड़ी दमदार कारें बोली, नहीं नहीं, तुम्हारी फालतू चमक किसी काम नहीं आएगी, तुम तो छोटी हो, डर जाओगी। पर टायरू काका ने उसके कंधे पर हल्की थपकी देकर कहा, याद है ना, जिसे कमी समझा जाता है वही किसी की उम्मीद बन सकता है। गुंजू ने हिम्मत बांधी और बोली, मैं मदद के लिए सुरंग के अंदर जाऊंगी। गुंजू धीरे धीरे सुरंग के अंदर दाखिल हुई। वहाँ इतना ज्यादा अंधेरा था कि उसका खुद का पीला रंग भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह डर से कांपी, लेकिन उसने अपनी हेडलाइट्स को पूरी तरह से जला दिया और तभी पूरी सुरंग सोने जैसी रोशनी से भर गई। बच्चों की खुशी की आवाजें आईं, वो देखो सूरज आ गया। फिर किसी ने कहा, अरे नहीं, ये तो हमारी गुंजू दीदी आई है। सभी बच्चे दौड़कर उसके पास आए और बोले, तुम्हारी रोशनी ने तो सब अंधेरा भगा दिया और हम सबको बचा लिया। गुंजू की आंखों में पानी आ गया। पहली बार उसके दिल को महसूस हुआ कि उसकी कमी दरअसल उसकी सुपर पावर थी। वह बच्चों की बस को पूरे रास्ते बाहर लेकर आई। जब गुंजू सुरंग से बाहर निकली तो पूरा टायरपुर उसका इंतजार कर रहा था। सब कारें एक साथ जोर से चिल्लाईं, गुंजू गुंजू, हमारी गोल्डन गुंजू। मेजर कार ने घोषणा की, आज से यह नन्ही पीली कार हमारे शहर की लाइट ऑफ करेज है। गुंजू का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसने धीरे से कहा, सब अलग होते हैं पर कोई कम नहीं होता। भगवान हर किसी में कोई न कोई रोशनी जरूर देता है, बस उसे सही जगह चमकाना होता है। इसी तरह हर बच्चे में कोई न कोई खासियत होती है। खुद को कभी कम मत समझो।
बस अपने चमकने का सही रास्ता ढूंढो।